एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और रिद्धिमा भी अच्छी है। और मैंने आज ये साड़ी पहनी हुई है, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। मैंने साड़ी बहुत दिनों बाद पहनी है। अब सोच रही हूँ कि हमेशा ही पहनूंगी, क्योंकि साड़ी में लुक कुछ अलग ही लगता है। तो आप लोग बताओ कैसे हो। और आप लोग का लंच हो गया? हमारा तो अभी नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं बनाने के लिए। और लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो 3 बजे सुबह से ही उठा है और पता नहीं उसको क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत परेशान है। सोते सोते वो डर जा रहा है। और लोग पूछेंगे कि गले में क्यों नहीं पहने हो आप? तो इसलिए नहीं, क्योंकि लड्डू कल तोड़ दिया था खींचकर, तो टूट गया है इस वजह से। और लड्डू को लग भी गई थी हाथ में, जैसे मंगलसूत्र का ऊपर वाला हिस्सा उसको लग गया था, हाथ में पकड़े हुआ था, वो लग गया था, तो वो टूट भी गया है फिलहाल। तो उसे मैं बनवाने वाली हूँ, आज जाऊँगी या कल जाऊँगी। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ। मैंने अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या बनाने वाले हैं हम लोग। आपको पहले बाहर का मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो रिद्धिमा यहाँ अपना मस्ती करने में लगी पड़ी है और लड्डू भी मेरा 1:30 बज गया है। आप लोग देख सकते हो, आज संडे का दिन है, तो मेरा लड्डू बेचारा बैठा हुआ है, बहुत परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा लड्डू को क्या हो गया है अचानक। 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रो रहा है, बिल्कुल सोता ही नहीं है, दिन में भी रात में भी परेशान करता है। अम्मी और रिद्धिमा भी कभी कभी इरिटेट कर देती है उसको। और आप बाहर का मौसम देख सकते हो, कितना धूप हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। मैं सोच रही हूँ कि सोच रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्या बोल रही हूँ, सोच रही हूँ डॉक्टर के यहाँ बाबू को लेकर जाऊँ। पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ वो रोता रह रहा है। उसको पेट में भी मुझे लगा प्रॉब्लम है, तो मैंने हींग ऊंग तो मतलब लगाया, बट उससे भी आराम नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो फीड भी नहीं कर रहा है। और यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, आप सब देख सकते हो। यहाँ मैंने आटा गूँथ के रखा है, यहाँ मैंने चावल बना के रखा है और चिकन बना रही थी आज मैं। तो आज दोपहर का खाना हमारा यही है। और संडे को एक टाइम ही, मतलब सुबह मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ सोचा कि लंच बना लेती हूँ, क्योंकि मूड भी बहुत ख़राब था। क्योंकि जब बच्चा ठीक नहीं होता है तो मन भी नहीं कहीं लगता है। तो यही हाल मेरा था। और आज तो रिद्धिमा के साथ ऐसा हुआ कि मेरे हाथों से उसकी आंखों पे बोतल गिर गया। मैं तो सोची कि रिद्धिमा का आँख चला गया, बाल बाल मेरा बच्चा बच्चा। और बहुत मुझे बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत रोना भी आ रहा था। एक तो लड्डू मेरा बहुत ज़्यादा परेशान था, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। फिर रिद्धिमा की आंखों पे भी बोतल गिर गया था। अब मैं रिद्धिमा को हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एकदम उदास हो गई थी। और मुझे बहुत डांट भी पड़ी पापा से कि कैसे काम करती हो, ये वो, कहाँ ध्यान था। तो लड्डू को सोच सोच के मैं परेशान थी कि पता नहीं लड्डू को क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। और फिर रिद्धिमा के साथ ऐसा हो गया, तो मुझे भी लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर, इस वजह से ऐसा हो गया। और रिद्धिमा तो बच गई मेरे ख्याल से, वरना आज रिद्धिमा के तो आँख चला गया होता मेरी वजह से। मैं क्या ही बताऊँ। ये मेरा संडे का ब्लॉग है, बट मंगलवार को ही जाएगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मंडे को बनाने का ब्लॉग। और बिल्कुल भी डालने का कह रही हूँ ना, मन ही नहीं था। क्योंकि जब एक बच्चा बीमार हो और एक बच्चे को आपकी वजह से चोट लगी हो, तो आप खुद ही ऐसे परेशान हो जाते हो। तो यही हाल मेरा भी था। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे दोनों बच्चे मुझसे लगे थे, और मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। मतलब अच्छा क्या, मन लगाने की कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हो स्माइल भी कितनी फेक है मेरी। और यहाँ रिद्धिमा मुझे प्यार कर रही थी कि मम्मा ठीक हो जाएगा भाई, मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे थोड़ा सा चोट लगा था। और ये आप लोगों को कह रही है कि प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, यही सब बोल रही थी। इसकी नानी बोल रही थी कि अब तुमको आ गया है सब कुछ, तो नानी से बोल रही थी कि हाँ।
तो चलिए मैं अब जाती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने रोटी नहीं बनाया है। मैं चिकन भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा था। तो सारा खाना मतलब चावल मम्मी ने बनाया, चिकन पापा ने बनाया, रोटी मैं बना देती हूँ। तो सब तीनों लोग मिलके सारा काम कर। पूरा दिन बेचारा रोआ मेरा बेटा आज। बाबू देखा तुम मुझका देखा और जल्दी से मुझका देखा होता हंसी बात जेने सुतरी होने खड़ा हो जाता होने सुतली खड़ा हो गई बाखो में खड़ा हो गए पहले हम घास सुतल नहीं हम सजा के पीछे एकरा के काटो बीच से जब मर्जी तब पड़ अच्छा ये होगा लगा तभी के बीच से काटो हां लेकिन बड़ा हुई करना हटना बाबू हटना अरे दबा दला सीट टूटेगा उससे पूरा दे towels and we try to keep the balls dry as possible. मम्मी पापा मार्केट से आके सब लोग बातें कर रहे थे, तब तक पता चला कि बगीचे में आग लग गई है। हम लोग देखने के लिए गए। मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया, बट ये आग लगी नहीं है। जैसे कूड़ा उड़ा लोग फेंकते हैं ना, तो उसको लोग जलाते हैं। तो ये ऐसे ही आगे बहुत तेज़ हो गई थी, तो हम लोग डर भी गए थे फिलहाल। और रिद्धिमा अपने नाना के साथ ही चली गई देखने के लिए, ज़्यादा पास नहीं गई, दूर से खड़े होकर देख रही थी और चिल्लाई थी, मम्मा आग लग गई, आग लग गई। मैंने कहा हाँ आग लग गई। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं थी, बट कोई नहीं। तो आज लड्डू की वजह से सब बहुत टेंस थे, क्योंकि लड्डू ज़्यादा परेशान था। जब बच्चा परेशान होता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है और पूरा घर समझ नहीं आता है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, रात का देखते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि कल तो पापा चले जाएंगे। और पापा जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब जाने लगते हैं तो बहुत बुरा लगने लगता है। मन ही नहीं करता है कि उन जाएं। और रिद्धिमा तो मेरी रोज़ पूछती है, मम्मा नाना नहीं आएंगे क्या, मम्मा नाना नहीं आएंगे क्या। तो यही है। और जब अपने घर जाती है, मतलब ससुराल मतलब अपनी दादी के घर जाती है, यानी मेरे ससुराल, तो कहती है कि मम्मा नाना कब आएंगे कब आएंगे। और फिर पापा भी कहते हैं कि जल्दी लेकर चली आना, ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है। और यहाँ मैं आई हूँ, मेरे गले में ना दाने दाने निकल जा रहे हैं और कान का जो है बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो किसी ने मुझे बताया कि गर्म पानी में हल्दी डाल के उसको खौला दीजिए डाल के उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी की नज़र वज़र लग गई होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि अब सुबह में करने वाली थी, पर सुबह मुझे ध्यान नहीं आया। तो मम्मी ने कहा कि अब तुमने किया, मैंने कहा नहीं। तो मम्मी ने कहा कि जाओ अभी कर लो फिर। तो मैं यहाँ पे अपने गले में का और फिर कान में का मैं डालकर हल्दी से साफ़ कर रही थी। मेरा कान सोने से ही छिदा, पर शादी के पहले नहीं पकता था, पर शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया था कि पकने लगा था। मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। और यहाँ मम्मी पापा लेटे हुए थे और बाबू को लेकर मम्मी बैठी हुई थी, वहीं लेट गई बाबू को लेकर। और यहाँ रिद्धिमा अपना खेल रही थी, पापा मेरे मैच देख रहे थे। और यहाँ पे मैं अपना आलू की सब्ज़ी, सभी ने कहा कि आलू का सब्ज़ी बना दो हल्का, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दो। बाय बाय।